क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्माइल मूवी का पार्ट 2। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। फिर डॉक्टर जोएल के घर जाती है। जोएल बोलता है कि तुम मुझसे माफी मांगने तो आई नहीं हो, मेरे को पता है। तब डॉक्टर बोलती है कि मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, ये बातें तुमसे पूछना चाहती हूँ। और बोलती है कि कुछ 9 दिन पहले गैब्रियल नाम के आदमी ने सुसाइड किया था। अगर उसकी रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड में हो तो प्लीज मुझे बता दो। तब जोएल बोलता है कि आज मेरी छुट्टी है और मुझे काम मत बोलो, तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ। तब डॉक्टर उसको रिक्वेस्ट कर मना लेती है। तब वो रिपोर्ट चेक करता है और बोलता है कि वह एक और केस में गवाह था, होटल में लड़की को सुसाइड करते हुए देखा था। डॉक्टर पूछती है कि उस औरत का नाम क्या है। तब वो बोलता है एंजेलिना, जो एक रियल एस्टेट एजेंट थी। तब जोएल एडवांस फाइल में लड़की की लाश की फोटो देखता है और डॉक्टर भी देखती है, जिसमें उस लड़की की आंखें निकली होती हैं। डॉक्टर बोलती है कि अब एंजेला को सर्च करो। फिर जोएल उसकी रिपोर्ट निकालता है। उसके मरने से 4 दिन पहले एक रिपोर्ट फाइल हुई थी, उससे भी सुसाइड की पूछताछ की गई थी। फिर डॉक्टर एक वीडियो प्ले करने को बोलती है जिसमें एक आदमी सुसाइड कर लेता है एंजेला के सामने। तब डॉक्टर नोट करती है कि वो हथियार लेने से पहले स्माइल कर रहा होता है और डॉक्टर उससे एक प्रिंटर मांगती है और वहां से चली जाती है अपने घर। जब वो अपने घर पहुंचती है, वहां पर उसको डॉक्टर फ्रेड और अपना मंगेतर दिखाई देता है। तब वो अपने मंगेतर को पूछती है कि तुमने डॉक्टर को क्यों बुलाया। तब उसका मंगेतर बोलता है कि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब डॉक्टर बोलती है क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और ये बोलकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चले जाती है। फिर डॉक्टर अपनी बहन के पास मिलने के लिए जाती है और उसको बोलती है कि मेरे को शायद श्राप लग गया है अपनी पेशेंट का, उसने मरने से पहले शायद ऐसा किया है और वो शैतान मेरे को डरा रहा है। तब होली बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम डिप्रेशन की शिकार हो, अपनी माँ के साथ भी यही हुआ था, तेरी भी हालत उनकी तरह हो गई है। वो बोलती है कि जब माँ मर रही थी तुम कहाँ थी, तुम वहां से भाग गई थी। डॉक्टर बोलती है कि तुम अपने बारे में सोच रही हो। तब वो उसको जाने के लिए बोलती है। तब हॉली अंदर चली जाती है और डॉक्टर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तब कोई चलकर उसकी कार के सामने आता हुआ दिखाई देता है और शीशे पर नॉक करता है। जब डॉक्टर मुड़ती है देखने के लिए, तभी उसकी गर्दन नीचे की तरफ मुड़ जाती है और झूल जाती है और डॉक्टर डर जाती है। ये सिर्फ उसको दिखाई देता है, अंदर जैक्सन यही सब देख रहा होता है, पर उसको सिर्फ डॉक्टर दिखाई दे रही होती है। उसको लगता है कि डॉक्टर पागल हो चुकी है। का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर खाना खा रही होती है। तभी जोएल का फोन आता है। वो बोलता है कि जो मौतें हो रही हैं उनमें सेम ही पैटर्न है, जो सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ एक ही आदमी है जो ये पैटर्न बदल चुका है, जिसका नाम रॉबर्ट टैली है। उसके सामने उसकी बिजनेस पार्टनर सुसाइड कर लेती है, पर टैली बिना किसी वजह एक औरत को मार देता है। जो उस केस का गवाह है वो एक हफ्ते बाद सुसाइड कर लेता है और पैटर्न फिर से चालू हो जाता है। फिर वो दोनों रॉबर्ट को मिलने के लिए जेल जाते हैं। फिर कार में जोएल बोलता है ये शैतान है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाता है और सुसाइड करने पे मजबूर करता है। और वो बोलता है कि जो पेशेंट है वो थोड़े टाइम बाद ही उसकी जगह ले लेता है और कोई और आ जाता है सुसाइड करने के लिए। तब डॉक्टर बोलते है सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, और पूछती है जो मरने वाले लोग थे उनके बीच में कितने टाइम का फर्क था। तब जोएल बोलता है 7 दिन का, और कई लोग तो 4 दिन तक भी जिंदा नहीं रहे। फिर हम जेल का सीन देखते हैं। रॉबर्ट टैली से बात करते हुए दिखाई देती है। डॉक्टर रॉबर्ट को बोलती है कि मेरा एक पेशेंट है जिसके सामने 4 दिन पहले किसी ने सुसाइड किया था और उसको कुछ दिखता है, उसको कोई और देखता रहता है। वो बोलती है कि आप उसको बचा लीजिए। फिर वो जोएल को बाहर भेजने के लिए बोलता है। तब वो उसको बताता है कि ऐसा केस मैंने पहले भी देखा है, कुछ टाइम पहले ब्राजील में भी एक ऐसा केस हुआ था। एक आदमी ने अपनी पड़ोसी को मार दिया था और उसकी पत्नी को एक कर्ज पास करके बच निकला था। अगर तुम्हारी पेशेंट ने किसी और को नहीं मारा तो खुद ही मर जाएगी। डॉक्टर बोलती है कि मैं किसी को नहीं मार सकती, और तब वो बोलता है कि तुम शापित हो, तुम यहाँ क्यों आई हो, और चिल्लाना शुरू कर देता है और वहां से उनको बाहर निकलने के लिए बोलता है। घर आ जाते हैं और उसकी फैमिली डॉक्टर का फोन आता है जो कि वो नहीं उठाती और सभी फोटो को देखती रहती है। और उसके मंगेतर का भी मैसेज आता है पर वो नहीं लेती। उसके नाखूनों में लग जाती है और वो पानी से उसको साफ करती है और उसको अपने घर के बाहर डॉक्टर आती दिखाई देती है। उसको जाने के लिए बोलती है। तब वो उसको बोलती है कि तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तब डॉक्टर उसको अंदर आने के लिए बोलती है और तभी डॉक्टर पूछती है कि तुमको भूत दिखते हैं। वो बोलती है मैंने शब्द कभी यूज नहीं किया, और बोलती कि प्रेत आत्मा जैसा। फिर डॉक्टर बोलती कि मैंने बोला था मेरे को सिर्फ चीजें दिखाई देती है, पर अब वो ऐसा नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। पहले टेंशन हो रही थी ज्यादा काम की वजह से, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तब वो पूछती है कि तुम्हें आज कैसा लग रहा है। तब डॉक्टर बोलती है कि सब मेरे को पागल बोल रहे हैं, मेरी बहन, मेरा मंगेतर और मेरी डॉक्टर भी। बिना बताए घर आ जाती है कि कहीं मैं खुद को नुकसान ना पहुंचा लूं। तभी डॉक्टर का फोन आता है और उसमें उसकी डॉक्टर बात कर रही होती है और जो सामने बैठी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि खेल खत्म रोज, और अब डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है और हंसती है। फिर सीन चेंज होता है। डॉक्टर हमें कार में दिखाई जाती है जिसने अपने साथ में एक चाकू रखा होता है जिसको वो छुपा लेती है और अपने हॉस्पिटल में डरती डरती जाती है। उसको नर्स बोलती है कि आज आपकी छुट्टी थी। तब डॉक्टर बोलती है कि मैं ऑफिस का सामान लेने आई हूँ। फिर डॉक्टर कार्ल के रूम में जाती है और वो डर रहा होता है। तभी डॉक्टर देसाई आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम पेशेंट के पास नहीं जा सकती। तभी डॉक्टर चाकू निकालती है और कार्ल को मारना शुरू कर देती है, जिससे कार्ल चिल्लाता है और हंसता भी है।
डॉक्टर देसाई अपना फेस नोच देते हैं और डॉक्टर की नींद खुल जाती है। फिर डॉक्टर देसाई उसको हॉस्पिटल के पास देखते हैं और उसके पास से चाकू देख लेते हैं और उसको रुकने के लिए बोलते हैं, पर डॉक्टर, जिसमें उसे कार्ल का चेहरा दिखाई देता है और डॉक्टर कार से भाग जाती है। और तभी जॉयल का फोन आता है और वो बताता है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है और तुमने क्या किया है। वो बोल रहे हैं तुम लोगों के लिए खतरा हो। तब डॉक्टर बोलती है जो ये कर्स है उसको खत्म करने के लिए मैं खुद को अकेले रखूंगी ताकि मेरे को कोई देख ना सके, जिससे श्राप टूट जाएगा और मैं अकेली रहूंगी। और जॉयल बोलता है तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और तभी डॉक्टर फोन काट देती है। तब डॉक्टर अपने पुराने घर जाती है जहाँ पर उसकी माँ मरी थी। जब डॉक्टर उस रूम में जाती है तब वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसके सामने उसकी माँ बोलती है कि तुम आ गई मेरी बच्ची, मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई, फोन दे दो मेरे को। और वो फिर से दरवाजा बंद करके भाग जाती है और फिर दरवाजा खुलता है जिसमें डॉक्टर अंदर एंटर करती हुई दिखाई देती है और रोती है। फिर डॉक्टर उसके बाद सब कुछ बंद कर देती है अंदर। फिर वो घर में लालटेन जलाती है और वहीं घूमती रहती है और वो अपनी माँ के रूम के सामने जाती है। उसके बाद वो हिम्मत करके अंदर के रूम में जाती है जहाँ पर उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो रोती हुई बोलती है कि मेरे को माफ कर दो, मेरे को मरने के लिए क्यों छोड़ा, तुमने मेरी हेल्प नहीं की। और वो उसके सामने आकर रोती है और डॉक्टर बोलती है कि मैं डरती नहीं क्योंकि आप मेरी को मारती थी और अब इस बात का गिल्ट मेरे को आज तक है। और डॉक्टर बोलती है कि सब सच नहीं है। तब उसकी माँ हंसते हुए बोलती है कि तुम मानती हो वही सच है। डॉक्टर बोलती है कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब उसकी माँ बोलती है कि तुमने ही इसे अपने अंदर जगह दी है। और डॉक्टर दरवाजा बंद करके चली जाती है और उसकी माँ दरवाजा खोलती है और एक अलग एंटिटी बन के बाहर निकलती है और उस पे हमला करती है और उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम अपने मन से दूर नहीं भाग सकती। और तभी लालटेन से आग लग जाती है और डॉक्टर उसका हाथ तोड़ देती है और लालटेन उसके ऊपर दे मारती है और वो जलने लगती है और डॉक्टर दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है और सारे घर को आग लग जाती है और डॉक्टर शांत हो जाती है और जॉयल के घर जाती है और वो बोलता है कि तुम कहाँ थी। और डॉक्टर बोलती है कि मेरे को माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने बहुत ज्यादा करीब नहीं आने दिया, जो मैंने तुमसे किया वो गलत है। वो उसको बोलती है कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ और तुम मेरे साथ रहोगे। और जोएल बोलता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा और वो हंसने लगता है। फिर डॉक्टर भागने की कोशिश करती है और वो बाहर वो देखती है कि वो माँ वाला घर ही है। और तभी जोएल उसको बाहर से आवाज मारता है और डॉक्टर फिर से घर के अंदर चली जाती है। वो उसको दरवाजा खोलने के लिए बोलता है पर वो रूम के पीछे मुड़ के देखती है, उसको अपनी माँ वाली एंटिटी फिर से दिखाई देती है और वो डर के चिल्लाने लगती है। तब जोएल दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश करता है। फिर उसकी माँ अपना फेस ऊपर करके अनरैप करती है जिसके नीचे बहुत से फेस होते हैं। डॉक्टर उसको देखकर सुन्न हो जाती है और वो एंटिटी डॉक्टर के अंदर एंटर कर जाती है। फिर जोएल घर के अंदर आता है और डॉक्टर को बुलाता है पर डॉक्टर अपने ऊपर तेल डालती है और हंसते हुए माचिस जलाकर अपने आप को आग लगा लेती है, जिसको जलते हुए जोएल देख लेता है और मूवी ही खत्म हो जाती है।